हेलो दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में भारी नुकसान से बचना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मुझे कभी भी बड़ा लॉस ना हो, तो ये काम आपको स्टॉक मार्केट में जरूर कर लेना चाहिए। दोस्तों, वो कौन सा काम है जो स्टॉक मार्केट में आपको करना चाहिए ताकि आपका कभी भी बड़ा नुकसान ना हो? वो ये काम ये है कि आपको कभी भी एक स्टॉक में एक टाइम में 3% से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। यानी कि जब हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करें तो एक ट्रेड में हमें केवल और केवल 3% पैसा ही इन्वेस्ट करना है। अगर स्टॉक प्राइस वहां से नीचे चला जाता है तो 3% हम एवरेज कर सकते हैं। इस प्रकार से एक स्टॉक में हम मैक्सिमम 6% पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस हो गया है, आपको 10-20 साल स्टॉक मार्केट में हो गए हैं, तो वो चीज अलग है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए आए हो, आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको स्टॉक मार्केट में कभी भी वन टाइम में 3% से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। दोस्तों, अगर आप 3% से कुछ नहीं हो तो एक स्टॉक में 5% पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर स्टॉक में एवरेज का मौका मिलता है तो आप 5% वहां पे और लगा सकते हो। इस प्रकार से एक स्टॉक में 10% पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको शुरुआत में कभी भी 3% या 5% से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आप एक स्टॉक पे 5% पैसा इन्वेस्ट करते हो तो फिर भी 20 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होंगे। तो अगर 20 स्टॉक्स में से एक स्टॉक ऐसा है जो बैंकक्रप्ट हो गया, तो आपके टोटल पोर्टफोलियो का 5% पैसा ही खत्म होगा, बाकी तो पोर्टफोलियो आपका सेफ रहेगा। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि स्टॉक मार्केट में किन लोगों का पैसा डूब जाता है। जो व्यक्ति ग्रीड के चलते एक या दो स्टॉक में अपने टोटल पोर्टफोलियो का पूरा पैसा लगा देते हैं, उन लोगों का पैसा बिल्कुल साफ हो जाता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी स्टॉक की एनालिसिस करता है, एनालिसिस के बाद उसे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, और ग्रीड के चलते वो व्यक्ति उस स्टॉक में पूरा पैसा इन्वेस्ट कर देता है, और इन्वेस्ट करने के बाद उस स्टॉक में कोई स्कैम की न्यूज आती है या स्टॉक किसी रीजन से बहुत नीचे चला जाता है और 3-4 साल तक स्टॉक नीचे ही रहता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति का पैसा फंस सकता है। तो उसे यहाँ पे क्या करने की आवश्यकता है? अगर किसी व्यक्ति ने प्रॉपर रिसर्च के बेस पर एक स्टॉक में केवल 5% पैसा ही इन्वेस्ट किया होता और वो स्टॉक नीचे भी चला जाता, तो उसके जो बाकी स्टॉक हैं वहां से उसको अर्निंग होती रहेगी। तो इस प्रकार से दोस्तों, एक स्टॉक में पैसा लगाने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर उस स्टॉक में कोई स्कैम हो गया, वो स्टॉक किसी रीजन से नीचे चला गया, तो आपका पूरा पैसा वहां पे फंस सकता है। तो आप उसको ना बेच पाओगे, ना आप वहां से पैसा कमा पाओगे और आप वहां पे फंस जाओगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक स्टॉक में केवल 5% पैसा इन्वेस्ट करता है, तो उसके पास 20 स्टॉक होते हैं और 20 स्टॉक में से एक दो स्टॉक ऐसे निकल जाते हैं जो उसकी बाइंग प्राइस से नीचे चले जाते हैं या फिर उनमें कोई स्कैम हो जाता है, फिर भी वो व्यक्ति स्टॉक मार्केट में नहीं फंसता है, क्योंकि उसके बाकी के स्टॉक उसको प्रॉफिट कमा कर दे रहे होंगे और जहां से उसको प्रॉफिट मिलेगा वो नए स्टॉक में लगा रहा होगा और वो भी उसको प्रॉफिट जनरेट करके दे रहे होंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि 10-20 स्टॉक हमने बाय किए तो वहां से एक दो स्टॉक तो नीचे जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन अगर आपने पूरा पैसा एक ही स्टॉक में लगा दिया और वही स्टॉक नीचे चला गया, तो फिर आप उस स्टॉक में फंस जाओगे, और आप उस स्टॉक में फंस जाओगे तो स्टॉक मार्केट को जुआ बोलोगे। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको पैसे की आवश्यकता हो, स्टॉक बहुत नीचे हैं और आपको वहां पे उस स्टॉक को सेल करना पड़े, तो आप बहुत बड़ा नुकसान लेकर वहां से निकलोगे। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में बड़े नुकसान से बचने के लिए आपको ये काम जरूर कर लेना है कि कभी भी अपने टोटल पोर्टफोलियो का 5% से ज्यादा एक स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें। अगर आपको स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है तो मैक्सिमम 10% आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से मैंने आपको यही बताने की कोशिश की है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में बड़े नुकसान से बचना चाहते हो तो कभी भी स्टॉक मार्केट में टोटल पोर्टफोलियो का 5% से ज्यादा इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि 5% इन्वेस्ट करने पर आपके पास 20 स्टॉक होंगे। अगर एक दो स्टॉक नीचे चले भी गए तो बाकी के स्टॉक आपको प्रॉफिट कमा कर दे रहे होंगे। जब आप प्रॉफिट कमाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा और स्टॉक मार्केट में आप बने रहोगे। तो दोस्तों, ये गलती ना करें कि सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगा दिया। तो आशा करता हूं दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर ले। तो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।